नमो नमः स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत दीपिका भाग 1 का पार्ट 2 यानी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 धातु रूपाणी यानी क्रिया पदानी। धातु मतलब होता है क्रिया। संस्कृत में क्रिया को धातु बोलते हैं। क्रिया क्या होती है बेटा? क्रिया होती है एक्शन वर्ब्स। इंग्लिश में पढ़ते हो ना आप, एक्शन वर्ब्स वर्ब्स पढ़ते हो। ठीक है, एक्शन करना ही, कुछ भी हम एक्शन करते हैं, कोई भी हम काम कर रहे हैं, सब कुछ क्या है? क्रिया है। आप कुछ नहीं कर रहे तब भी आप कुछ कर ही रहे हो ना। मैं आपको पूछूं आप क्या कर रहे हो, आप बोलोगे मैं बैठा हूँ, लेटा हूँ, सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, चल रहा हूँ, नहा रहा हूँ। सब कुछ क्या है? एक क्रिया है। जो भी हम कर रहे हैं वो एक क्रिया है। अभी मैं क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाना क्या है? एक क्रिया है। चलना एक क्रिया है, लिखना क्रिया है। तो क्रिया तो आपने बचपन से अभी तक हिंदी में भी पढ़ा होगा, तो क्रिया से तो आप परिचित होंगे। क्रिया आपको पता होगा क्रिया क्या होता है? लिखना, पढ़ना, चलना, नहाना, खाना, पीना, सोना, रोना, एवरीथिंग इज क्रिया। ठीक है, इंग्लिश में इसको वर्ब बोलते हैं। अब इसको संस्कृत में हम ये धातु बोलते हैं। भाई धातु क्या होता है? धातु रूप क्रिया के रूप चलते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो लिंग होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के जो शब्द होते हैं वो 3 वचन में होते हैं, है ना? बालह, अभी हम पुल्लिंग के शब्द की बात कर रहे हैं। बालह, बालह होता है, बालव होता है, बालह, बालव, बालह। एक बालक, दो बालक, अनेक बालक। तो इनके साथ अलग अलग क्रिया चलती है। ठीक है, वो भी मैं आपको समझा रही हूँ, आप आराम से समझ जाओगे। इट इज वेरी इजी। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे इसके नीचे लिखा हुआ है लट लकार प्रथम पुरुषः। लट लकार का मतलब है बेटा वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट। ये जो क्रिया है ये हम वर्तमान काल यानी प्रेजेंट की पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये शुरू करते हैं। और दूसरा यहाँ लिखा हुआ है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष का मतलब होता है, प्रथम पुरुष का मतलब होता है यह वह, ये दोनों, वे दोनों, ये सब, वे सब। ये लाइन होती है। मतलब सिंगुलर की अगर मैं बात करूं तो यह वह, द्विवचन की बात करूं तो ये दोनों, वे दोनों, और बहुवचन की बात करूं तो ये सब, वे सब। यानी थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन को यहाँ पे प्रथम पुरुष कहा गया है। ठीक है, हम जिसके बारे में हम बात करते हैं, थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में बात कर रहे हैं। वह खाता है, वह पीता है, वह सोता है। तो थर्ड पर्सन को यहाँ पे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसे थर्ड पर्सन कहते हैं और संस्कृत में इसे प्रथम पुरुष कहते हैं। यहाँ पे लट लकार वर्तमान काल की क्रिया को प्रथम पुरुष के साथ जोड़ा गया है। प्रथम पुरुष यानी थर्ड पर्सन के साथ जोड़ा गया है। यहाँ आपको सारे सेंटेंस यह वह, मतलब यह वह या फिर एक नाम, ये होगा ना, यह वह या तो एक नाम, यह वह लिख सकते हैं हम। यहाँ हम लिख देंगे रोहन। रोहन, रोहन पढ़ता है, सोहन पढ़ता है, सारिका पढ़ती है, या फिर हम लिखेंगे वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, यह पढ़ता है, यह पढ़ती है। आपने देखा ये सब क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है। अब वे दोनों पढ़ते हैं, राम और श्याम पढ़ते हैं, राम, श्याम और सभी बच्चे पढ़ते हैं, या सभी बच्चे, ये सब क्या हो गया? बहुवचन हो गया। तो यहाँ पर हम प्रथम पुरुष की क्रिया के साथ वर्तमान काल पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप छोटे छोटे सेंटेंस मेकिंग भी सीख जाओगे सिर्फ ये चैप्टर पढ़ के। चलो तो फिर शुरू करते हैं। पहले हम क्रिया देख लेते हैं, संस्कृत में क्रिया होती कैसे है। पठती, पठती, ये क्या कर रहा है? पठती, क्या कर रहा है? पढ़ता है। ठीक है, लिखती, क्या कर रहा है? लिखता है। ये क्या कर रहा है? खेलती, क्या कर रहा है? खेलता है। ये सब बेटा आपके सिंगुलर है, एक वचन है। ये सब क्या है? एक वचन है। एक पढ़ रहा है, एक लिख रहा है, एक खेल रहा है। आगे है धावती, दौड़ रहा है। हंसती, हंस रहा है, हंस रहा है। गच्छति, जा रहा है। गच्छ मतलब जाना, जा रहा है। पतति, गिर रहा है। पतति मतलब गिरना। नृत्यति, नाचती है। पिबती, पीता है। पीता है या पी रही है। नाचती है या नाच रही है। आप अकॉर्डिंग टू योर नीड, जो भी आपका है, अगर बोला है वह नाच रही है तब भी सा नृत्यति, वह नाचती है तब भी सा नृत्यति। नृत्यति यानी नाच रही है। पिबती पी रहा है, पी रही है, लड़की है। पतती गिर रहा है। धावती दौड़ रहा है। हंसती हंस रहा है। गच्छति जा रहा है। ठीक है, अब ये आपको क्या करना है? इसके संस्कृत
टू हिंदी लर्न कर लेना है, हिंदी टू संस्कृत लर्न कर लेना है। दौड़ने का मतलब धावना, धाव है। हंसती का मतलब हंस है। ये धातु होती है बेटा, देखो। पठ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, पठ। पठ संस्कृत में पढ़ने को क्या कहेंगे, पठ कहेंगे। अब संस्कृत में पढ़ने को पठ कहते हैं, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन पढ़ता है, एक पढ़ रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे, पठती। संस्कृत में लिखने को लिख कहते हैं, तो लेकिन एक लिख रहा है, ये हमें रूप बनाने हैं। जैसे आप इंग्लिश में भी वह पढ़ता है, तो आप लिखते हो ही रीड्स। रीड्स एस लगाया ना आपने, इसको फॉर्म आपके फॉर्म्स लगाई है, जो भी आपके रूल्स होते हैं वो अप्लाई किए ना आपने। ऐसे यहाँ पे लिख होता है, ये हमें पता है। लेकिन जब हम सेंटेंस बनाएंगे, वह एक है, वह एक वचन है, वह वर्तमान काल है, तो हम लिखती लिखेंगे। ठीक है। वर्तमान काल में पठती, लिखती, खेलती, चलती, धावती ऐसे होता है। और वर्तमान काल होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए, प्रथम पुरुष। तो हम इस तरीके से लिखेंगे। और मैं आपको भी सिंप्लीफाई करके समझा दूंगी। क्रियापदस्य त्रीणी वचनानी। अब वचन कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब हमने ये तो देख लिया, एक वचन होगा तो पढ़ती लिखेंगे, लिखती लिखेंगे, चलती, हंसती, ये सब लिखेंगे। अगर 2 हो गए, द्विवचन हो गया, बहुवचन हो गया, तो कैसे करेंगे। अब आपको एक लाइन याद करनी है। वो लाइन क्या है, पठती, पठतः, पठन्ति। मेरे पीछे बोलो बच्चों, पठती, पठतः, पठन्ति। हसती, हसतः, हसन्ति। वह हंसता है, वे दोनों हंसते हैं, वे सब हंसते हैं। लिखती, लिखतः, लिखन्ति। चलती, चलतः, चलन्ति। ऐसे ही करते हैं। अब देखो, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि बच्चे को, बालक को, बॉय को हम बोलते हैं बालः। क्या बोलते हैं, बालः। बालक कितने हैं, एक है। बालः पठती, बालक पढ़ता है। क्या हो गया, बालक पढ़ता है। बालव पठतः, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, 2। तो बालव, 2 बच्चों को क्या बोलते हैं, 2 बच्चों को बोलते हैं बालव। तो 2 बालक पढ़ते हैं, 2 बालक पढ़ते हैं। नेक्स्ट है बालः पठन्ति। बालः कितने बालक, अनेक बालक, हम लिखेंगे अनेक बालक पढ़ते हैं। सिमिलरली मैं आपको एक यहाँ देती हूँ, आप बनाओ। जैसे मैंने दे दिया, हाथी चलता है, 2 हाथी चलते हैं और अनेक हाथी चलते हैं। तो आप बनाओ, हाथी चलता है। तो हाथी के लिए आप लिखोगे, हाथी को संस्कृत में क्या कहेंगे, गजः। चलता है, चलने को कहते हैं चल, और वर्तमान काल है तो हम लिखेंगे चलती। गजः चलती। 2 हाथी चलते हैं, गजौ चलतः। अनेक हाथी चलते हैं, गजाः चलन्ति। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में डाल दिया करो, मैं उसे आपको समझा दूंगी। गजः चलती, गजौ चलतः, गजाः चलन्ति। चलो, एक हाथी चलता है, 2 हाथी चलते हैं, अनेक हाथी चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिंहः। सिंहः मतलब होता है बेटा शेर। शेर गर्जती। शेर क्या करता है, दहाड़ता है। शेर दहाड़ता है। सिंहो गर्जतः। दो, 2 शेर दहाड़ते हैं। सिंगाः गर्जन्ति। अनेक शेर दहाड़ते हैं। कन्या नृत्यति। एक कन्या, एक बच्ची नाचती है। कन्ये नृत्यता। 2 कन्या नाचती हैं। कन्याः नृत्यन्ति। अनेक बच्ची, अनेक कन्या नाचती हैं। अब देखो, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग की पहचान क्या थी, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा ना। स्त्रीलिंग की पहचान है कि लास्ट जो लेटर है वो आ की मात्रा पे खत्म होना चाहिए, या फिर बड़ी ई की मात्रा पे। तो यहाँ आ की मात्रा, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है। अब जो क्रिया हमारी होती है वो लिंग के लिए कभी भी नहीं बदलती। स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसक लिंग हो, क्रिया हमेशा सेम रहती है। स्त्रीलिंग के लिए भी पठती, और पुल्लिंग के लिए भी पठती। स्त्रीलिंग में भी ती तह अंति आता है, पुल्लिंग में भी ती तह अंति आता है, और नपुंसक लिंग में भी ती तह अंति आता है।
नौका, नौका भी एक स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि ये आ की मात्रा पे खत्म होता है। नौका तरती, नाव तैरती है। नौके तरतः, दो नाव तैरती हैं। नौकाः तरन्ति, अनेक नाव तैरती हैं। आप तीन मत लिख देना, अनेक। नौकाः मतलब अनेक, बहुत सारी। अब है हमारा नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग की पहचान क्या थी कि वो म हलंत पे खत्म होता है। म हलंत के लिए हम एक बिंदी भी लगा सकते हैं। हम फलम को ऐसे भी लिख सकते हैं और हम फलम को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका भी वैसे एक रूल होता है, पर अभी आपने अभी आप बहुत ही अर्ली स्टेज पे हो, अभी आप बिल्कुल स्टार्ट ही किया है। तो अभी आप चाहे तो माँ के माँ हलंत लिखो, चाहे तो आप बिंदी लिखो, आपका गलत नहीं होगा। जब आप हायर क्लासेस में आओगे तो आपको ये रूल सिखा दिया जाएगा कि माँ हलंत कब लगाना है और बिंदी कब लगानी है। अभी आप माँ हलंत लिखो या बिंदी लिखो, आपका ठीक ही जाएगा। फलम पतती, फलम पतती, फल गिरता है। फल गिरता है, कितने फल? एक फल, क्योंकि फलम क्या है? एक वचन है। पतती क्या है? एक वचन है। फले पततः, दो फल गिरते हैं। कल हमने पढ़ा था ना, फलम मतलब एक फल, फले मतलब दो फल, फलानी मतलब अनेक फल। फलम, फले, फलानी, पतती, पततः, पतंती, दो फल गिरते हैं। फलानी पतंती, अनेक फल गिरते हैं। यहाँ पिक्चर में आम लिख रहा है, फल को आम मत लिख देना। फलम मतलब क्या होता है? फल होता है, आम नहीं होता। आम का मतलब होता है आम्रम। संस्कृत में आम को आम्रम बोलते हैं। मित्रम चलती, मित्र चलता है। मित्र यानी फ्रेंड। मित्रे चलता, दो मित्र चलते हैं। मित्राणी चलंती, अनेक मित्र चलते हैं। ये हमने क्रिया पढ़ लिया, तीनों लिंगों की क्रिया पढ़ ली। और मैंने आपको बता भी दिया, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसक लिंग हो, क्रिया सेम ही रहती है। लेकिन हाँ, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में जो वर्ड होते हैं वो चेंज होते हैं। पुल्लिंग में विसर्ग वाले वर्ड होते हैं, विसर्ग वाले। स्त्रीलिंग में आ की मात्रा या ई की मात्रा वाले वर्ड होते हैं। और नपुंसक लिंग में माँ हलंत वाले वर्ड होते हैं। चलो इसका बुक वर्क मैं आपको करवा देती हूँ। देखो बच्चों, अजाहा, अजाहा ये कौन से लिंग का शब्द है? अजाहा। देखो अजा, अजा क्या? ये अजा हो गया। अजा का मतलब बकरी, अजा का मतलब बकरी। अजा, अजे, अजाहा, ये बनता है। एक बकरी, दो बकरी, अनेक बकरियां, ठीक है। तो अजाहा हमारा स्त्रीलिंग का शब्द हो गया। ये मैं आपको जस्ट फॉर नॉलेज बता रही हूँ, आपको बार बार रिमाइंड करा रही हूँ कि ये कैसे शब्द होते हैं। अब हमें यहाँ पे क्रिया लिखनी है अजाहा के साथ। अजाहा क्या है? बहुवचन है। अजाहा क्या है बेटा? बहुवचन है। आ का डंडा और विसर्ग जहां लगी हो वो बहुवचन होता है। तो चरती, चरती हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो एक वचन है। जैसे पठती एक वचन है, वैसे चरती एक वचन है। ती जो आता है वो एक वचन में आता है। चरतः ये द्विवचन में आता है। पठती, पठतः। सिमिलरली सारे सेम होते हैं, कोई सा भी क्रिया हो, सारी क्रिया एक जैसी ही चलती है लट लकार में। वर्तमान काल में, वर्तमान काल हो, भूतकाल हो, भविष्य काल हो, जो क्रिया की आपने एक टेबल लर्न कर ली वही सेम होती है। अभी आपने पहली लाइन प्रथम पुरुष की लाइन याद कर ली, पठती, पठतः, पठन्ति। अब कोई सी भी क्रिया आ जाए, सब सेम ही होंगी। चलती, चलतः, चलन्ति। पतती, पततः, पतन्ति। धावती, धावतः, धावन्ति। सब कुछ सेम ही होता है। तो चरती तो एक वचन है, चरतः द्विवचन है, चरन्ति, चरन्ति बहुवचन है। चरन्ति यानी चरना। बकरी क्या करेगी? चरेगी, है ना, ग्रेस करेगी, जो घास है उसको चरेगी। तो हम यहाँ पे चरती नहीं लिखेंगे, क्योंकि बकरियां, बहुत सारी बकरियां हैं। और बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया आती है, एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया आती है, द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया आती है। तो हम लिखेंगे अजा चरंती, बकरियां चरती हैं। और जो फोर्थ ऑप्शन है खादती, खादती नहीं लिखेंगे क्योंकि वो खाती नहीं है, वो चरती हैं। और एक और चीज रॉन्ग है यहाँ पे, क्योंकि ये पहले रॉन्ग कि एक वचन है, एक वचन तो हम लिख ही नहीं सकते। दूसरा रॉन्ग, ये खाद धातु है, खादती है, बकरियां खाती नहीं है, चरती हैं। अगला है अश्वौ। अश्वौ कौन सा वचन है? गैस करो, कौन सा वचन है? अश्वौ, द्विवचन, ठीक है। अश्वः, अश्व, अश्वः। अश्व द्विवचन है, तो हमें द्विवचन की क्रिया ढूंढनी है। धावती तो एक वचन की क्रिया है,
धावतः द्विवचन की क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या आएगा, धावतः घोड़े दौड़ते हैं, दो घोड़े दौड़ते हैं। अगर एग्जाम में ट्रांसलेशन आ जाए अश्वौ धावतः और आपने लिख दिया घोड़े दौड़ते हैं, इट विल बी रॉन्ग, आपको लिखना पड़ेगा दो घोड़े दौड़ते हैं। धावंती बहुवचन की क्रिया है, तो ये तो वैसे भी यहाँ नहीं आएगा। खादती, खादती अश्व खादती नहीं आएगा, कि खादती अश्व खा सकते हैं, लेकिन ये क्रिया जो है ये एक वचन की है और हमें चाहिए थी द्विवचन की क्रिया, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब अगला है हमारा पुष्पाणी, फूल। कितने पुष्प हैं, बहुत सारे फूल हैं। एक फूल होता है पुष्पम, दो फूल होते हैं पुष्पे, और अनेक फूल होते हैं पुष्पाणी। तो ये बहुवचन है, अब हमें बहुवचन ढूंढना है। विकसती एक वचन है, विकसतः द्विवचन है, विकसंती बहुवचन है, हसती एक वचन है। तो विकसंती मतलब होता है खिलते हैं, अनेक फूल खिलते हैं, विकसंती पुष्पाणी विकसंती। पर्णे, पर्णम आया था ना आपके चैप्टर में, पर्णम मतलब क्या होता है बेटा, पत्ता, लीफ। पर्णम पत्ता, पर्णे दो पत्ते, पर्णानी अनेक पत्ते, पर्णम पर्णे पर्णानी। अब हमें द्विवचन, पर्णे क्या है, द्विवचन है, तो अब हम द्विवचन की क्रिया ढूंढेंगे। पतती एक वचन है, पततः द्विवचन है, पतंती बहुवचन है, चलती एक वचन है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। कन्याः, कन्याः कौन सा वचन है, कन्याः कौन सा वचन है, बहुवचन है। कन्याः में लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग बहुवचन है। चलो अब बहुवचन की क्रिया ढूंढेंगे। चलती एक वचन, नृत्यति एक वचन, नृत्यतः द्विवचन, नृत्यंती बहुवचन। ठीक है, आप समझ गए ये कैसे करने हैं। आपको वचन से वचन मैच करना है। एक वचन का, एक वचन की अगर नाउन है तो एक वचन की क्रिया होगी, द्विवचन का संज्ञा है तो द्विवचन की क्रिया होगी, और बहुवचन की संज्ञा है तो बहुवचन की ही क्रिया होगी। वचन हमेशा सेम रहना चाहिए। बस इसमें तो और कोई बुक वर्क ही नहीं है, बस यही है। और कुछ होगा तो आप अपनी बुक में देख लेना, कोई आपको डाउट होगा तो मुझे बता देना। जिसमें बुक वर्क और होगा, मेरे पास उसके वो फोटोज वगैरह नहीं है, तो अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको बता दूंगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।